क्वेश्चन किस में मिलेगा? ये क्वेश्चन भेजा था। ठीक है, दिख रहा सभी को? क्वेश्चन दिख रहा सभी को? आपके घरों में विद्युत आपूर्ति के लिए पोल से पोल बीच लगे तार में 100 एम्पीयर ठीक धारा बह रही, यानी ये किसका मान दिया हमको? धारा का मान दिया कितना? धारा आई का मान कितना दिया हमको? 100 एम्पीयर। ठीक है, इसके बाद बोला गया इस तार के रिज रेखीय तथा अनंत लंबाई का मानते हुए 10 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए, ये बोला गया है। ठीक है, तो जो ये दिया, ये हमको क्या दिया है? दूरी दी है। ठीक है, तो देखो ये क्या दी है? दूरी दी 10 सेंटीमीटर। ये क्या दी हमको? दूरी दी है। तो इसका फार्मूला क्या देखो? जब भी अनंत लंबाई के जो दो तार दिए हों, ठीक है, अनंत लंबाई के दो तार दिए हैं और इसमें बोल रहा है कि 100 एम्पीयर की धारा बह रही है। धारा कितनी बह रही है इसमें हमारी? 100 एम्पीयर की। दो पोल हैं, ठीक है, लंबे तार हैं, इनके बीच में ये दो खंभे हैं। ठीक है, एक मिनट, पेन मेरा सही नहीं चल रहा। ठीक है, ये दो खंभे हैं और इसमें अनंत लंबाई का तार है। कितने का? उसमें धारा कितनी बह रही है? 100 एम्पीयर की। ठीक है, 100 एम्पीयर की धारा उसमें बह रही है। अब देखो इसमें और बोल रहा है कि इस तार से कितना? 10 सेंटीमीटर दूर। इस तार से मान लो किसी बिंदु पर 10 सेंटीमीटर दूर हमें क्या निकालना है? क्लास तो भाई 1 मिनट वेट करो, 1 मिनट रुको जरा, स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्ट कर रहे क्लास। ठीक है, अभी 1 मिनट रुको। तो आईपीएससी के लिए पहले ही देखो, पीएससी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। फुल फॉर्म क्या होता है इसका? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसमें हमारे पास क्या है कि अगर कब कौन सा हमारा फंक्शनल ग्रुप है, नेमिंग किया गया, नामिक लेचर बताया गया, नहीं उसका नेम बोला गया कि कब कौन सा होगा, हमें उसका कौन सा नाम देना है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 है, बताया था मेथेन पढ़ते उसको मेथ। ठीक, और फंक्शनल ग्रुप भी बात होती है, क्या क्या होता है इसमें? फंक्शनल ग्रुप हमारा कौन सा जुड़ा हुआ है। तो पहले एक टेबल देख लो, फिर इसको हम डिटेल में समझा दे रहे हैं। टेबल देख लो, ये डिटेल में समझा रहे इसको। ठीक है, तो पहला देखो, अगर हमारे पास कार्बन 1 है तो नाम क्या आएगा? मेथ। मेथ। ठीक, इतना पोर्शन ध्यान देना। ये ए एन ई तो बाद में डिपेंड करेगा। ठीक, मेथ।
अगर एक कार्बन है हमारे पास तो क्या आएगा मेथ, दो कार्बन है तो क्या आएगा एथ आएगा, तीन कार्बन है तो क्या आएगा प्रोप आएगा, नंबर ऑफ कार्बन चार है तो क्या आएगा ब्यूट आएगा, नंबर ऑफ कार्बन पांच है तो क्या आएगा पेंट आएगा, छह है तो क्या आएगा हेक्स आएगा, सात है तो हेप्ट आएगा, आठ है तो आक्ट आएगा, नौ है तो क्या आएगा नैनो आएगा, और 10 है तो डेका आएगा। ठीक है, इसको अगर याद करना है तो सीक्वेंस से ऐसे पढ़ते चले जाओ, मेथ एथ प्रोप, सीक्वेंस ऐसे पढ़ लो याद हो जाएगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, ऐसे एक साथ ऐसे स्पीड में पढ़ते चले जाओ, याद हो जाएगा मेथ एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, ये तो हो गया नाम, यानी जब जितने कार्बन होंगे तब हमें ये नाम देना है। अगर कार्बन एक है तो मेथ बोलना है, ठीक है, दो है एथ बोलना है। अब ये तो सिंपल सा था, अब इसमें ग्रुप देखो, अगर हमारा कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है तब पीछे हमें क्या नाम जोड़ना है, पीछे नाम में क्या जोड़ना है देखो वो इसमें, इसको हम जूम कर देंगे, धीरे धीरे देखो, फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह। फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या हो गया, क्रियात्मक समूह। पूछा भी गया था तो कल एक क्वेश्चन कराए थे कि अगर कीटोन होगा तो कौन सा होगा, ठीक है, तो कीटोन किसी के नाम में ओन आ रहा है यानी उसमें कौन सा ग्रुप है हमारा कीटोन। ठीक, सफिक्स का मतलब होता है जो हम बाद में जोड़ते हैं नाम के पीछे, प्रीफिक्स का मतलब होता है नाम के आगे जो जोड़ते हैं। अब देखो, जैसे कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, तो नाम में हम क्या जोड़ेंगे पीछे ओइक एसिड, और इसकी पहचान क्या है, इसका क्रियात्मक समूह इन्होंने नहीं लिखा, इसका पहचानें कैसे कि हमारा कौन सा जुड़ा है, ठीक है, वो हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पे सामने, उसके सामने हम यहाँ पे टेबल में इसको वन बाई वन लिखे दे रहे हैं। ये कब होगा जब हमारा किसी में क्या जुड़ा होगा सी डबल ओ एच अगर लगा होगा तो कौन सा होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, और पीछे नाम में क्या आएगा ओइक एसिड। ठीक है, वहीं अगर ये तुम्हारे में है नहीं इस तरह वाला, एमाइड उतना है नहीं इंपॉर्टेंट तुम्हारे में ना, नाइट्राइल दिया है, ठीक है, एल्डिहाइड, ठीक है, एल्डिहाइड वाला है तुम्हारे में, ठीक है, तो एल्डिहाइड वाले में क्या लगेगा तुम्हारे में आता है सी एच ओ, अगर किसी के नाम में पीछे सी एच ओ लगा है तो उसके नाम में हमें क्या जोड़ देना है अल, फंक्शनल ग्रुप अगर सी है तो नाम में अल जोड़ना है, ठीक है। इसके बाद एल्कोहल, एल्कोहल का क्या होता है ओ एच गुड जुड़ा होगा, कीटोन में क्या होता है सीओ जुड़ा होता है, कीटोन में क्या जुड़ा होता है सीओ, ठीक, उसके नाम में क्या आएगा ओन आएगा। और अब ये है तुम्हारा अगर सिंगल बॉन्ड है, एक बॉन्ड है कार्बन कार्बन में तो मैं क्या जुड़ेगा, एक बॉन्ड है तो एन जुड़ेगा, जैसे मेथेन प्रोपेन अभी ऊपर देख रहे थे। तीन बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा आयन जुड़ेगा, और दो बॉन्ड है तो क्या जुड़ेगा इन जुड़ेगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझो, कहना क्या चाह रहे हैं ये एग्जाम्पल से समझो भी। तो जैसे हमने इसी के सामने अगर हम लिख दें, एक मिनट इसको थोड़ा, सपोज करो हमने यहाँ पे लिख दिया C2H5OH, ये लिख दिया हमने, ठीक, ये हमने अब अगर पूछा जाए इसका आईपीएसी नेम क्या होगा, तो सबसे पहला काम क्या रहेगा कि हम कार्बन काउंट करें कि हमारे पास कार्बन कितने हैं। ठीक है, कार्बन कितने हैं, तो कार्बन इसमें कितने हमारे पास, कार्बन कितने हैं इसमें हमारे पास, कार्बन इसमें हमारे पास दो हैं, ठीक है, और दो के लिए हम टेबल में क्या बताए थे, अगर कार्बन दो है तो क्या नाम था वहां पे एथ था। ठीक, अब ग्रुप देखो इसमें क्या जुड़ा हुआ है सी एच ओ जुड़ा है, सी डबल ओ एच जुड़ा है, क्या जुड़ा हुआ है, तो अगर हम यहाँ से ध्यान से देखें तो इसमें क्या जुड़ा है ओ एच जुड़ा है, और ओ एच के लिए हमारा कौन सा है एल्कोहल का है,
एल्कोहल, और इसके नाम में पीछे क्या जोड़ना है? ओल। इसके नाम में पीछे में क्या जोड़ना है? ऑल। और इसमें क्या आता है? अल आता है, ठीक है, एल्डिहाइड में। तो एथेनॉल, इसका नाम क्या हो जाएगा? एथेनॉल। वहीं अगर एक और दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं इसी में, अगर हम बोलते हैं यहाँ पे C2H5OH की जगह अगर हम दूसरा एग्जांपल ले लें, C2H5CHO, ये लिख दिया हमने, ठीक है। अब देखो टोटल C कितने हैं, यानी टोटल इसमें कार्बन कितने हमारे पास? इसमें कार्बन कितने हैं? इसमें कार्बन हमारे पास 3 है, 2 ये हो गए और 1 ये। टोटल कितने हो गए? 3 कार्बन हो गए, ठीक। तो 3 के लिए क्या नाम आएगा हमारे पास? मेथ एथ प्रोप, प्रोप आएगा, ठीक है। 3 के लिए प्रोप आ गया। अब CHO जुड़ा है, CHO किसका है? देखो CHO किसका है? एल्डिहाइड ग्रुप का है। और इसके नाम में पीछे क्या आना चाहिए? अल आना चाहिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। अब कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा, चीजें क्लियर हो रही होंगी कुछ कुछ, ठीक है। वहीं अगर हमारे पास सपोज करो कीटोन ग्रुप का है, कीटोन ग्रुप की पहचान क्या है? CO। तो अगर CO का कुछ दिया है, सपोज CO का कुछ दिया है, जैसे हमने लिख दिया, हाँ ये ध्यान रखना, कीटोन ग्रुप होगा तो ये बीच में मिलेगा तुमको, जैसे ऐसे लिखा होगा CH3 हो, ठीक, ये बीच में मिलेगा, साइड में नहीं मिलेगा, कार्नर पे CO नहीं मिलेगा, ठीक है। तो टोटल हमारे पास यहाँ पे कार्बन कितने हैं? काउंट करो, एक कार्बन, दूसरा कार्बन और तीसरा कार्बन, तो कार्बन हो गया हमारे पास 3। 3 के लिए भी प्रोप आता है, 3 के लिए प्रोप आएगा। और CO ग्रुप क्या है? कीटोन का है। और कीटोन में क्या आता है हमारा? CO ग्रुप किसका है? कीटोन का। कीटोन के नाम में पीछे क्या आएगा? ओन जुड़ा है, ये क्या जुड़ा है? ओन। क्या लिखा है? ओन, ठीक। तो इसके नाम में क्या आएगा? ओन आएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। क्या हो जाएगा? प्रोपेनोन। आप समझ में आया? यानी पहले में कार्बन देखना है, फिर ग्रुप देखना है। इतनी बात क्लियर हुई सभी को? अब सपोज करो कि हमारे पास कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, सिर्फ हमारे पास ये लिख दिया इस टाइप से, C2H5 लिख दिया, C3H8 लिख दिया, कोई ग्रुप नहीं है। अब जब ग्रुप नहीं है कोई, तो मतलब क्या है? मतलब एक C2H5 लिखा है, एक लिखा है C2H4 लिखा है, और एक लिखा है C2H6 लिखा मान लो, ठीक, और एक C3H8 लिखा है। अब कैसे पहचानेंगे कि क्या दिया है हमको? तो कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो मतलब क्या है? या तो हमारे पास क्या होगा? एल्केन होगा, या तो एल्काइन होगा, या नहीं एल्कीन होगा। सीक्वेंस से ध्यान रखो, एन जुड़ा है सिंगल बॉन्ड के लिए, एन आएगा जब ये एल्केन किसके लिए होता है? सिंगल के लिए। इन होता है डबल के लिए, और वाई होता है ट्रिपल के लिए, ठीक। 3 बॉन्ड, तो सीक्वेंस ए पहले है यानी सिंगल, ए के बाद क्या आएगा? B C D E आएगा, ई में डबल हो जाएंगे, और वाई लास्ट में आएगा, तो वाई में कितने बॉन्ड हो जाएंगे? 3 बॉन्ड हो जाएंगे। यानी अल्काइन में कितने बॉन्ड हो जाएंगे? याद करने का ये ट्रिक समझ लो, ठीक है। 3 बॉन्ड हो जाएंगे। पहचानेंगे कैसे कि इसमें सिंगल है, कि इसमें सिंगल है, इसमें डबल है, कैसे पहचानेंगे? तो समझो जहां पे सिंगल बॉन्ड होगा, यानी सिंगल बॉन्ड एल्केन के लिए, एल्केन के लिए सिंगल बॉन्ड अगर दिया है एल्केन के केस में, तो उसको फार्मूला, उसका फार्मूला होता है जनरल फार्मूला CnH2n+2।
ठीक है, CnH2n+2, यानी जितने ये कार्बन की संख्या है, कार्बन की संख्या के दुगने में +2 किसकी संख्या होगी, हाइड्रोजन की। ठीक है, तो चेक कर लो, तीनों कंडीशन चेक कर लो। हम सिंगल बांड के केवल चेक कर रहे हैं कि सिंगल बांड किसमें है, किसमें सिंगल बांड नहीं है। ये फार्मूला याद रखना, किसके लिए, एल्केन के लिए। अब देखो कार्बन की संख्या इसमें कितनी है, 2, तो कार्बन अगर 2 हुआ तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए, 2 दूना 4 2 6, 2 दूना 4 2 6, यानी ये कौन सा है हमारा, सिंगल बांड वाला। इसको चेक करो, अगर इसको चेक करें तो इसमें देखो कार्बन कितना, इसमें भी 2 है, तो 2 यहाँ पे रखेंगे, तो हाइड्रोजन कितना मिलना चाहिए, 2 2 4 2 6, यानी ये सिंगल बांड वाला नहीं है। इसको चेक करो, कार्बन कितना है, 3, तो यहाँ पे 3 दूनी 6 2 8, यानी ये कौन सा है, ये भी सिंगल बांड का है। चेक हो गया। तो जब सिंगल बांड है तो इनका सीधे सीधे नाम आ जाएगा, इनके नाम में क्या आएगा, एन आएगा। एल्केन वाले में क्या आएगा, एन आएगा। ठीक है, तो कार्बन 2 है, एथ आ गया, तो इसमें क्या लिख देंगे, सीधे सीधे एथेन। इसमें क्या 3 है, तो क्या हो जाएगा, प्रोमेथ है प्रो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेन। ठीक है, एन लिखा है सब में, नाम में एन लिखा हमने, ये हो गया। इसको चेक करो, क्योंकि सिंगल वाला नहीं है तो इसमें डबल होंगे, या तो क्या होंगे, 3 बांड होंगे। सिंगल बांड का पता चल गया कि सिंगल बांड के लिए कैसे पता चलेंगे, फार्मूला CnH2n+2 से। अब डबल बांड चेक करना है, डबल बांड के लिए फार्मूला कैसे है, यानी एल्कीन, एल्कीन वाले के लिए फार्मूला कौन सा आएगा, डबल बांड के लिए फार्मूला क्या आएगा, CnH2, यानी 2 कम कर दो, +2 था, +2 हटा दिया हमने। ठीक है, तो अब देखो कार्बन 2 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 4 होने चाहिए, 4 है इसमें, यानी ये कौन सा है, ये डबल बांड वाला है। अब डबल बांड का है तो ये तो डबल बांड के है नहीं, रखेंगे 2 दूना 4, ये है नहीं ना, ये है। ठीक, ये तो सिंगल बांड वाले थे। अब डबल बांड है तो डबल बांड के पीछे क्या आता है, इन आता है, 2 है तो 2 के लिए क्या आता है, एथ। अब नाम में क्या जोड़ देना, इन जोड़ देना, तो क्या हो जाएगा, एथीन। जबकि इसका नाम क्या था हमारे पास, एथेन था, एन जुड़ा था। तो कार्बन दोनों में 2 है, लेकिन ये सिंगल बांड वाला इसलिए एन आया, ये डबल बांड वाला तो क्या हो गया, इन हो गया, तो एथीन हो गया, एथेन हो गया। ठीक है, ऐसे ही ट्रिपल बांड वाला मिलेगा, ट्रिपल बांड के लिए देख लो, ट्रिपल बांड के लिए हमने लिख लिया C2H2। ठीक है, तो दो सब में फार्मूला, यानी ये किसका फार्मूला हो जाएगा, एल्काइन, एल्काइन। ठीक है, एल्काइन का फार्मूला ये वाला। ठीक है, अब देखो इसका फार्मूला क्या है, CnH2n-2। सबसे पहले वाले में +2 था, फिर 2 2 हट गया, अब -2 हो गया। तो यानी जो भी नंबर आप कार्बन होंगे उसके दुगने से 2 कम होंगे हाइड्रोजन के। तो कार्बन इसमें 2 रखो, एन की जगह कितना रखेंगे, 2 रखा, तो कार्बन 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने रखने हैं, एन की जगह 2 ही रखना, तो 2 दूना 4 2 होना चाहिए, 2, यानी ये कौन सा है, 3 बांड वाला है। ठीक है, दूसरा देख लो, अगर इसी जगह हम दूसरा एग्जांपल लें तो इसका नाम क्या हो जाएगा, दो कार्बन 2 है तो एथ आएगा, लेकिन इसका आइन जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा, एथाइन। तीनों चीजें क्लियर हो गई, सिंगल वाले में नाम था एथेन, डबल वाले में क्या नाम था, एथीन, और इसका नाम क्या हो गया, एथाइन नाम हो गया। ठीक है, हम 1 बाय 1 पूछ रहे हैं, सभी से आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बताओ इसमें कौन सा बांड होगा, सबसे पहले बताएंगे सुरजीत, C3, C4 और H10, इसका नाम क्या होगा और कौन सा बांड होगा, सुरजीत। हाँ, सिंगल हो, नाम क्या होगा इसका, नाम क्या होगा,
नाम क्या, सिंपल सा है। साउंड बंद करो अपना। तो कितने कार्बन है, 4 हैं, तो 4 के लिए क्या आता है, ब्यूट आता है। और सिंगल बॉन्ड बोले तो सिंगल बॉन्ड में क्या आता है, एन आता है, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। सिंपल सा बात है। हमें पहले कार्बन देखने कितने हैं और फिर बॉन्ड देखना है। चलो इसके बाद गौरव बताओ। गौरव इसका नाम बताओ। इसमें कोई कितने बॉन्ड होंगे और नाम क्या होगा। गौरव प्रेजेंट है। कनक, इसका नाम क्या होगा। कनक। कनक, इसका नाम क्या होगा। कनक। ठीक है, क्योंकि 4 है हमारे पास कार्बन, ब्यूट आएगा। ठीक है। और देखो, फार्मूले से कंपेयर करें, 3 फार्मूले थे हमारे पास। सही बताया। पहले क्या, सिंगल बॉन्ड के लिए ये था +2 वाला, डबल के लिए ये था, और 3 के लिए ये था। तो 4 रखो, एन की जगह कितना रखना है, 4 रखो, कार्बन वाला मान रखते हैं। तो 4 रखेंगे, 4 4 दूनी 8, इसके लिए कितना होगा, 4 दूनी 8 तो 10। 10 तो है नहीं, यानी सिंगल वाला ये नहीं है, ये डबल वाला है, ये 3 वाला है। ठीक। अब ये रखो, 4 दूनी 8 यानी डबल वाला है, 3 वाला भी नहीं है, डबल। 4 दूनी 8, 2 यानी 6 होगा, तब 3 वाला बॉन्ड बनेगा, यानी कौन सा है, डबल वाला। तो कार्बन 4 के लिए ब्यूट आएगा और डबल बॉन्ड में क्या आ जाएगा, ब्यूटीन हो जाएगा। सही बताया। अनुष्का है आज। अनुष्का प्रेजेंट है, नहीं है। प्रतीक्षा, इसका आंसर बताओ। इसका क्या होगा। प्रतीक्षा, इसका आंसर बताओ। प्रेजेंट है प्रतीक्षा। क्या नाम होगा इसका। क्या नेम होगा बताओ इसका। बताओ। तो कार्बन 3 है, तो 3 के लिए क्या आता है, प्रोप आता है। ठीक। अब चेक करो कौन सा है, CnH2n +2, H2n और H2n-2। ठीक। तो 3 रखना है, 3 दूनी 6, 2 8, यानी सिंगल वाला नहीं है। 3 दूनी 6 डबल वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। ठीक है। अब आईपीएसी में कोई दिक्कत।
हाँ, एक फंक्शनल ग्रुप का और देख लो, एक फंक्शनल ग्रुप का और देख लो। मान लो ये लिख दिया CH3CHO। ठीक है, तो कार्बन कितने हैं? कार्बन कितने हैं? एक ये दो हैं। तो दो के लिए मेथ एथ आता है। और CHO क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप का है। किसका ग्रुप का है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में क्या आता है नाम में पीछे? अल, यानी इसका नाम क्या हो जाए? एथेनल। ठीक है। अब सारे क्वेश्चन कर लेना, इसके जो भी प्रॉब्लम हो वो पूछ लेना कल। दूसरा देखो, दूसरा देखो, बायो के कुछ क्वेश्चन देख लो। बाकी जिसको अंसार या एनसीईआरटी से कुछ पूछना है वो पूछ ले हमसे। ठीक है। जाइलम और फ्लोएम, ठीक, इसको देख लो जरा। जाइलम और फ्लोएम, पाद, ठीक, ये किसमें होता है? हमारे पादप में। पादप यानी पौधों के लिए, पेड़ पौधों के लिए। ठीक है। अब जाइलम का क्या कर, जाइलम क्या करता है? जाइलम क्या करता है? जाइलम जो कौन कौन से पदार्थों को करता है? जल एवं खनिज लवणों को ऊपर मुखी दिशा में संवाहित करता है। यानी जो जल और खनिज लवण यानी नीचे उसके जड़ से कहाँ ले जाएंगे? ऊपर पेड़ में ले जाएगा। ठीक है। ये काम कौन करता है? जाए ऊपर मुखी, क्या ये ऊपर की ओर ले जाएगा। ठीक है। ये काम कौन करता है? जाइलम। ठीक है। इसमें जल तथा लवण सम्मेलन दाब तथा वाष्पोर्जन कर्षण द्वारा होता है। ठीक है। जाइलम क्या करता है? मेन है तुम्हें, जाइलम किसको ले जाता है? जल एवं खनिज लवण का। फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम द्वारा सम्मेलन क्या होता है? देखो, फ्लोएम क्या करता है? ये भोजन अमीनो और संवहन दोनों दिशाओं में, ऊपर मुखी और अधोमुखी दोनों दिशाओं में करता है। यानी नीचे से ऊपर भी ले जाएगा और ऊपर से नीचे। ये किसका किसका करता है? भोजन और अमीनो अम्ल का। ठीक है। ये जाइलम और फ्लोएम में अंतर भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ठीक है इसको। और इसमें एटीपी ऊर्जा का प्रयोग होता है। ठीक है। एटीपी ऊर्जा का प्रयोग होता है। ये दो अंतर हो गए। ठीक है। इसके बाद मनुष्य के दोहरा परिसंचरण की व्याख्या कीजिए। अभी क्या होता है देखो, जो हमारा हृदय है उसमें दोहरा क्या होता है? एक बार शुद्ध रक्त जाता है हृदय में, क्या जाता है? एक बार शुद्ध जाता है, एक बार क्या जाता है? अशुद्ध। यानी अशुद्ध वाला जाएगा, अशुद्ध वाला उधर आएगा, डबल प्रोसेस है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? दोहरा संचरण। ठीक है। ये बोला ऑक्सीजनित, यानी जो ऑक्सीजनित होता है वो हमारा क्या होता है? शुद्ध होता है। और जो डिऑक्सीजनित रुधिर होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अशुद्ध बोलते हैं। ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो इसी का। ठीक, वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है? ठीक है। तो ये वाला हमारा किसका है? वायवीय का है। और बाद वाला अवायवीय श्वसन का। तो वायु की उपस्थिति में होता है वायवीय, ग्लूकोज पूरा पूर्णतः विखंडित हो जाता है, नहीं पूरा पूरा उसका हो जाता है। और इसमें अंतिम उत्पाद क्या बनता है? CO2 जल तथा ऊर्जा बनता है। अवायवीय क्या होता है? ये वायु के अनुपस्थित में होता है, इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। और अंतिम उत्पाद ध्यान रखना, इसमें क्या बनता है? एथाइल एल्कोहल तथा CO2, इसमें क्या है? जल तथा ऊर्जा। ठीक है। ये कर लेना क्वेश्चन, बाकी अब कल की क्लास में देखना। ठीक है, बाकी अब कल की क्लास में।